बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एज अकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बारे में। मैं आपको चैप्टर वाइज ऐसे टॉपिक बताऊंगा स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि आपने आगे जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ जो वीडियोज़ है वो शेयर भी करें और उसको लाइक भी करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें पहला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज अ वेव मोशन एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, ये वाला थर्ड नंबर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह फोर्थ नंबर इसमें जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर। अक्सर इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें ये होता है कि आपने सिंपल डिफाइन करना होता है वेवलेंथ को, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, ये आपको 3 दिए गए होंगे या 4 दिए गए होंगे, आपने सिर्फ उसका शॉर्ट डेफिनेशन बताना होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है वेव साइकिल, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में कौन सा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर, जिसमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव साइकिल और जो है एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आता है। इस तरह इस चैप्टर में जो और इम्पोर्टेंट है उसमें है 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वो ये है स्टूडेंट्स के वाई स्पीड ऑफ द वेव इज डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वेव इन शॉल्वर मीडियम। ठीक है, अनदर जो कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में है वो ये है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन बब इट्स मीन पोजीशन और इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, 2 कंडीशन है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो बब की है वो पेंडुलम की क्यों ज़्यादा है। ये 2 कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से हो गए। अब जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो है साउंड। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, जिसमें है पिच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा ये एग्जाम में आया है। पिच, एक हो गया पिच और दूसरा हो गया क्वालिटी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लाउडनेस भी है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स में अगर सारे आ जाएंगे तो फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, और अगर एक एक आ जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ अ पिच ऑफ ए साउंड, या इसके एग्जांपल बताए, या क्वालिटी ऑफ साउंड, तो इस तरह आ सकता है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो है इंटेंसिटी लेवल ऑफ ए साउंड। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, क्या है, व्हाट इज अ अल्ट्रासाउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तीसरा ये हो गया। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अल्ट्रासाउंड और इसके एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कौन से कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि नॉइस पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ अ नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इसमें एक और अनदर जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साउंड क्यों ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट हो गया इंटेंसिटी लेवल। तीसरा अल्ट्रासाउंड एंड एप्लीकेशन। फोर्थ नंबर नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, और इस तरह एक अनदर जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर्स और इसकी टाइप्स, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, जिसमें उसकी टाइप्स आते हैं कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर। दूसरा इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर।
ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन, जो जिसको हम मिरर फार्मूला भी कहते हैं, वो ये है, ये वाला इम्पोर्टेंट। और ठीक है, और इसमें मैग्नीफिकेशन, तीसरा ये हो गया। इस तरह अनदर जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है लेंस। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें कौन सा है? लेंस। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। और इसके बाद आता है लेंस, और लेंस की टाइप कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। और फिर लेंस का फार्मूला भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो लेंस इक्वेशन है या लेंस फार्मूला है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि जो फार्मूला है फॉर कन्वेक्स लेंस वो डिराइव करें। ये वाला कन्वेक्स लेंस का फार्मूला जो है वो आपने क्या करना होता है? डिराइव करना होता है, डिराइव कन्वेक्स लेंस फार्मूला। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए चैप्टर नंबर 3 में वो ये हो गए, लेकिन इसके साथ साथ जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये भी आपने इसको समझना है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, इस तरह इसमें जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह आ सकता है वो के रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर क्या है, व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। सो ये हो गए चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर चैप्टर का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है वो है इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इज़ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो टाइप्स है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ए कैपेसिटर। और इस तरह इसमें जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ठीक है, ये वाला सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सो नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया? कैपेसिटर, उसकी टाइप्स और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, सॉरी, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह होगा। तो ये हो गया नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए स्टूडेंट्स, उसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए? इलेक्ट्रोस्कोप, कॉलम्स लॉ था। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, और इसके साथ साथ कैपेसिटर, उसकी टाइप्स। ठीक है, और उसकी जो फीचर है सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स उसमें है सबसे पहला ओहम्स लॉ है। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें स्टूडेंट्स वो क्या है? ओहम लॉ। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिफाइंड। ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह स्टूडेंट्स इसमें जो है वो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि रेजिस्टर जब हम सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल लगाते हैं तो ये क्या होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट इसमें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो डिफिनीशन एंड मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखना होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। इस तरह भी आ सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट में। लॉन्ग क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट जिसमें नोट आ सकते हैं उसमें है गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर। इसमें 2 आते हैं, एक शॉर्ट आखिर में एक नोट होता है जिसमें 3 टॉपिक दिए गए होते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये हो गए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे साथ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने समझना होगा। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक इंडक्शन है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एसी जनरेटर। ठीक है, इस पे नोट आता है। इसी तरह इसके साथ साथ इसमें ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, एक था ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए, और एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स जिससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो है गेट्स। ठीक है, वो क्या है, वो है गेट्स, ये वाला। ये टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स, इसमें फिर एंड गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है। ठीक है, ये जो सारे गेट्स है ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, सो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, गेट्स, जिसमें गेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स शामिल है। इस तरह हमारे साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी, इसके साथ साथ ये वाला सीडी एंड डीवीडी और फ्लैश ड्राइव, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे साथ वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रेडियो एक्टिविटी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और इसके साथ साथ जो हाफ लाइफ है वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है, रेडियो एक्टिविटी एंड जो हाफ लाइफ है वो, इसके साथ साथ जो अल्फ़ा डिके हैं, ठीक है, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला हाफ लाइफ जो है ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास फिज़िक्स में। इसके साथ साथ इंशाल्लाह आगे जो वीडियो है उसमें हम शेयर करेंगे न्यूमेरिकल, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसके साथ साथ एक अलग वीडियो हम बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।